साल है 2074। इंसान अपनी सबसे बड़ी यात्रा शुरू कर रहा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी ग्रह पर जाने का एक तरफा सफर। हमारा यान फीनिक्स एक नए घर की तलाश में है। फीनिक्स में इंसानियत के सबसे बेहतरीन लोग हैं। लॉन्च का दिन हमारी यादों में बस गया है। इंजनों की दहाड़, जमीन का कांपना, लाखों लोगों का उत्साह। हम सिर्फ धरती नहीं छोड़ रहे थे, हम इतिहास रच रहे थे। अपनी यात्रा के 20 साल बाद धरती अब बस एक धुंधली याद बन चुकी है। फीनिक्स पर जन्मे बच्चे सिर्फ यान के इंजनों की आवाज और बायोल्यूमिनेसेंट पौधों की कृत्रिम रोशनी को ही जानते हैं। ये हैं स्टारसाइडर्स, अंतरिक्ष में जन्मी पहली पीढ़ी ही। इनकी जिंदगी हमसे अलग है। ये डिजिटल टीचर से सीखते हैं, जीरो ग्रेविटी में खेलते हैं और एक ऐसे ग्रह के सपने देखते हैं जिसे उन्होंने कभी देखा नहीं। हमारे मिशन का भार उनके युवा कंधों पर है। वही प्रोक्सिमा बी पर कदम रखेंगे, अज्ञात का सामना करेंगे। हम उन्हें कला, विज्ञान और मानवीय भावना की मजबूती सिखा रहे हैं। वही हमारी विरासत है, भविष्य के लिए हमारी आशा। जैसे जैसे हम अपने सफर के आधे पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, फीनिक्स में एक अजीब सी कमी खलने लगती है। हम धरती से लाखों मील दूर हैं। हमारा ग्रह अब बस एक छोटी सी रोशनी है। हम सब ऑब्जर्वेशन डेक में इकट्ठा होते हैं और ब्रह्मांड को निहारते हैं। यह विशालता सुंदर भी है और भयावह भी। हम धरती की यादों को संजो कर रखते हैं। बारिश की खुशबू, ताजे खाने का स्वाद, सूरज की गर्मी। हम स्टार साइडर्स के साथ अपनी कहानियां बांटते हैं, अपने घर की यादों को जिंदा रखते हैं। लेकिन कभी कभी देर रात एक सवाल हमें परेशान करता है। क्या हम कभी धरती को फिर से देख पाएंगे? भाग 4, मशीन का विद्रोह। मिशन के 50 साल बाद आफत आ जाती है। हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे हमारे नकली इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। फीनिक्स में दहशत फैल जाती है। अलार्म बजने लगते हैं, बत्तियां टिमटिमाने लगती हैं और हवा में डर का माहौल छा जाता है। हम समय से आगे निकलने की कोशिश में लगे हैं। हमारे इंजीनियर दिन रात काम करते हुए आखिरकार समस्या का पता लगा लेते हैं। एक करप्टेड एआई कोर। इसका हल बहुत खतरनाक है। हमें एक डीप सिस्टम रीबूट करना होगा, जिससे पूरे यान को खतरा हो सकता है। दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन हार मानना कोई विकल्प नहीं है। हम मुश्किल फैसला लेते हैं। भाग 5, दिशा में बदलाव। अपनी यात्रा के 75 साल बाद हमारा सामना अनहोनी से होता है। हमारे लॉन्ग रेंज स्कैनर्स को पास के एक तारा समूह से एक अजीब सा सिग्नल मिलता है। क्या हो सकता है? कोई और सिविलाइजेशन? इस संभावना से फीनिक्स में उत्साह और घबराहट की लहर दौड़ जाती है। हम इस पर बहस करते हैं। क्या हमें इसकी जांच करनी चाहिए और अपने मिशन को खतरे में डालना चाहिए, या हमें अपने रास्ते पर बने रहना चाहिए और प्रोक्सिमा बी को प्राथमिकता देनी चाहिए? फैसला लेना बहुत मुश्किल है। स्टार साइडर्स, जो अब ज्यादा समझदार और अनुभवी हो चुके हैं, हमें सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। हम सिग्नल की लोकेशन रिकॉर्ड करने का फैसला लेते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। भाग 6, जमीन दिखी। आखिरकार एक सदी के सफर के बाद हम प्रोक्सिमा बी पर पहुंच जाते हैं। नीले और हरे रंग के इस ग्रह को देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं, अपने नए घर। प्रोक्सिमा बी पर उतरना तो बस शुरुआत है और इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करना। लेकिन अभी के लिए हम इस पल का आनंद लेते हैं। आज हम प्रोक्सिमा बी पर अपना पहला कदम रखते हैं, बल्कि सेटलर्स के रूप में। एक विशाल और अनजान दुनिया हमारे एक्सप्लोर करने का इंतजार कर रही है।